ये लेक्चर काफी बढ़िया होने वाला है यार। तुम क्लास 9th में हो, संकल्प बैच में आप सभी लोगों का बड़े प्यार से और बड़े दिल से मैं स्वागत करता हूँ यार। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस लेक्चर के बाद आपको स्कूल में या कोचिंग में या कहीं और पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली। एक पेन ले लेना, एक कॉपी ले लेना। इस लेक्चर में हम प्रोसीजर बता रहे हैं किस तरीके से आपको इस लेक्चर को एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन चीजों को समझाएंगे। पहले तो एनसीईआरटी के आपके एक्सरसाइज लेके आऊंगा, उसको समझाऊंगा। समझाने के बाद फिर मैंने उसकी समरी को भी लिख के लाया है व्हाट्सएप लैंग्वेज में। ऐसा किसी ने आज तक यूट्यूब पे नहीं किया है, वो चीज मैं आपके साथ करने जा रहा हूँ यार। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, क्योंकि सोचो एक एक्सरसाइज की मैंने व्हाट्सएप लैंग्वेज तैयार की, फिर उसको इसमें यहाँ पे टाइप करा। टाइप करने के बाद फिर आपके वर्ड मीनिंग जो कि उस एक्सरसाइज में है, जैसे पहली एक्सरसाइज मैंने लो एनसीईआरटी की मैंने ले ली। अब एनसीईआरटी की पहले एक्सरसाइज में जो हार्ड मीनिंग होंगे उसको भी मैंने नोट करके लिया है, ताकि हमारे बच्चों को, हमारे चैंपियंस को कोई प्रॉब्लम ना हो या किसी चीज में। ये कंप्लीट पार्ट 1 हम करने वाले हैं, हाउ आई टॉट माय ग्रैंड मदर टू रीड। पहले एक चीज मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हें तुम्हारी दादी का प्यार मिला है? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। तुम्हें किसका प्यार मिला यार? हमें तो हमारे दादाजी का प्यार नहीं मिला है। हम बहुत छोटे थे तो हमें याद है थोड़ा बहुत कि मैं उनके पास जाया करता था, वो हमें बिस्किट दिया करते थे, मुझे इतना याद है। बट मुझे मेरे दादा का प्यार नहीं मिला। उस चीज के लिए मैं बड़ा यार कभी कभी नर्वस फील करता हूँ। मुझे मेरी दादी का प्यार मिला है। दादी कहीं चली जाती है तो मैं बड़ा परेशान, हताश और निराश हो जाता हूँ यार। जो दादी लोग होती है ना, बड़ी अच्छी चीज होती है, बहुत अच्छी चीज होती है। अगर तुम्हें प्यार नहीं, जिनको प्यार नहीं मिला उनसे एक्सपेक्ट करना, उनसे एक बार पूछना यार क्या फील करते हो तुम। दादी दादा अगर आपके पास हैं तो एक बार रेस्पेक्ट करना। एक बार कमेंट बॉक्स में बताना, भैया मुझे दादी का प्यार मिला है, भैया मुझे दादी का प्यार, दादा का प्यार मिला है। किसको किसका प्यार मिला, किसको किसका प्यार नहीं मिला, कमेंट बॉक्स में एक बार भर देना, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। तो चलो लेक्चर को शुरुआत करते हैं यार। एक बार हम आपसे यही कहेंगे कि यार ये प्रीमियर लेक्चर है, हमने ये रिकॉर्डिंग कर रखी है, आपको प्रीमियर लगा रखा है। अगर आप चैट बॉक्स में कुछ भी लिख रहे हो, बोल रहे हो, हम बस देख सकते हैं, बोल नहीं सकते। समझ रहे हो बात को? तो एक बार प्यार से ईयरफोन अगर तुम्हारे घर में है तो हेडफोन लगा लेना और प्यार से इस चीज को सुन लेना। अगर तुम इसकी एनिमेटेड लेक्चर चाहते हो तो मैंने वीडियो डाल रखी है। हमारे लेक्चर देने का प्रोसीजर यही है, पहले एनिमेटेड लेक्चर आपको दूंगा, उसके बाद लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दूंगा। ठीक है, हाउ आई टॉट माय ग्रैंड मदर टू रीड, ये चीज आज हम कवर करने वाले हैं। चलो मूव कर लेते हैं पहले स्लाइड पे। पहला स्लाइड पे आप देख रहे हो क्या लिखा है? दिख रहा है, विजिबल है, ऑडियो ऑडिबल है। चलो, व्हेन आई वाज, यहाँ पे हम ले लेते हैं ब्लैक पेन। क्या होगा यहाँ पे? होगा व्हेन आई वाज द गर्ल ऑफ अबाउट 12। ब्लैक भी नहीं लेंगे, यहाँ पे अपन ले लेंगे रेड कलर। ठीक है, व्हेन आई वाज द गर्ल अबाउट 12, मतलब जब मैं एक लड़की थी और कितने साल की थी? लगभग 12 साल की थी। ठीक है, आई यूज टू एक यूज पढ़ना होता है, ये मॉडल में अगर में आते हैं, इनको मैं पढ़ाऊंगा। यूज टू स्टे इन अ विलेज इन नॉर्थ कर्नाटका विद माई ग्रैंड पेरेंट्स। मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ नॉर्थ कर्नाटका, जैसे होता है ना, तुम किसी नॉर्थ एरिया में रहते होगे, जैसे तुम यूपी के नॉर्थ साइड में रहते हो, ईस्ट साइड में दिल्ली के नॉर्थ साइड में रहते हो, ईस्ट साइड में, वेस्ट साइड में, वैसे ही नॉर्थ कर्नाटका में ये रहती थी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ। दोज डे मतलब उन दिनों में द ट्रांसपोर्ट सिस्टम वॉज नॉट वेरी गुड। देखो यार, पहले की बात किया जा रहा है, लगभग मैं कह दूं कि ये बहुत पुरानी बात है, सन 90 वाला, मतलब समझ रहे हो, 1900 वाली बात है ये। उसमें क्या हुआ करता था कि रोड वगैरह यार काफी अच्छे नहीं हुआ करते थे। रोड जब अच्छे नहीं होते तो यूजफुल चीजें नहीं होती थी। तो उस समय क्या होता था, ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाज नॉट वेरी गुड, सो वी यूज्ड टू गेट द मॉर्निंग पेपर ओनली इन द आफ्टरनून। मतलब क्या होता था, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन लोग के यहाँ का इतना खराब था कर्नाटका नॉर्थ में, कि जो सुबह का समाचार पत्र था, जो सुबह का न्यूज़पेपर था, जो सुबह का मॉड्यूल था, वो शाम में मिलते थे, दोपहर में मिलते थे। अब देखो, ये शौकीन है। अब कौन शौकीन है? ये लड़की शौकीन है या इसकी ग्रैंड जो पेरेंट्स है वो शौकीन है नॉवेल्स पढ़ने का या न्यूज़पेपर पढ़ने का? आपके कांटेक्ट में भी कोई ऐसा होगा तो न्यूज़पेपर पढ़ना बड़ा एडिक्टेड होगा यार, कि न्यूज़पेपर पढ़ना है। न्यूज़पेपर ले लेगा तो आधे घंटे 45 मिनट छोड़ दो, एक एक पॉइंट पढ़ता होगा। तो ऐसे ही ये भी एडिक्टेड है। ठीक है, मॉर्निंग पेपर ओनली इन द आफ्टरनून, मतलब दोपहर में मिलता था। द वीकली मैगजीन यूज्ड टू कम वन डे लेट, और वीकली जो मैगजीन आता था वो एक दिन लेट आता था। किसकी वजह से? ट्रांसपोर्ट सिस्टम के खराब होने की वजह से। ऑल ऑफ अस वुड वेट अर्ली फॉर द बस। इसको याद रखना, उत्सुकता क्या होता है ना, इसका मतलब होता है उत्सुकता। ठीक है, इसको उत्सुकता मतलब बहुत ज्यादा उत्सुक हो जाना, बहुत ज्यादा मतलब खुश हो जाना यार, ये चीज करनी है, उत्साहित हो जाना। ठीक है, तो वो चीज है। अर्ली फॉर द बस मतलब उत्सुकते से, एनर्जी पूर्व से हम बस का वेट करते थे।
विच यूज टू कम विद द पेपर्स, वीकली मैगजीन्स एंड द पोस्ट, जो कि वीकली मैगजीन के साथ, पेपर्स के साथ और पोस्ट के साथ आती, ठीक है। एट दैट टाइम, मतलब उस समय में, त्रिवेणी वॉज अ वेरी पुअर पॉपुलर राइटर इन द कन्नाडा लैंग्वेज। कन्नाडा लैंग्वेज में त्रिवेणी जो थी वो बहुत ही पॉपुलर राइटर थी। कन्नाडा की बात किया जाता है, वेरी पॉपुलर राइटर इन द कन्नाडा लैंग्वेज, ठीक है। सी वॉज अ वंडरफुल राइटर, वो बहुत ही अच्छी यार लेखक थी, बहुत ही अच्छी लेखक थी, ठीक है। हर स्टाइल वॉज इजी टू रीड, हर स्टाइल वॉज इजी टू रीड एंड वेरी कन्वीनियंसिंग। कन्विंसिंग का मतलब समझ आऊंगा, इसका वर्ड में नहीं, इसका इस दोनों को नोट कर लेना, ठीक है। हर स्टोरी यूजुअली डेल्ट विथ complex psychological problems in the lives of ordinary people and were always very interesting, ठीक है भैया। ये तो एक पैरा हो गया। अब इस एक पैरे की एक्सप्लेनेशन भी हमने लिख के लाया है, जो मैंने एक ब्रीफ में आपको समझा दिया, ये ऐसे होता है, वो ऐसे होता है। यहाँ पे मॉडल वर्ब का यूज किया गया है, इसका मतलब उत्सुकता होता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इनका खराब था, सारी चीजें बता दी। कन्विंस का मतलब भी मैंने नोट करके लाया है, इसको आप अपने कॉपी में लिख लेना, समझ रहे बात को, इसको आप अपने कॉपी में लिख लेना। यही चीज, यही वर्ड मीनिंग आपके एनुअल के एग्जाम में काम आएंगी। ऐसे ऐसी वर्ड मीनिंग आ जाती है यार, समझा करो बात को, ठीक है। तो आओ मूव करते हैं ऐसे। क्या तुम्हारे यहाँ भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम वगैरह खराब है तो एक बार बताना, पेपर्स वगैरह तुम पढ़ते हो तो भी बताना, ठीक है। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली फॉर कन्नाडा लिटरेचर शी डाइड वेरी यंग, मतलब यार असौभाग्यपूर्ण, मतलब होता है ना कि यार अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, ठीक है। जो कन्नाडा की जो लिटरेचर थी, मतलब जो किसकी बात कर रहा है, त्रिवेणी की बात कर रहा है। शी डाइड वेरी यंग, मतलब वो अपने जवानी में ही मर गई थी। इवन नाउ आफ्टर 40 years पीपल कंटिन्यू टू अप्रिशिएट हर नॉवल, मतलब 40 साल के बाद भी लोग उनकी नॉवेल्स को अप्रिशिएट करना, मतलब पसंद करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, पढ़ते रहते हैं। इतना कन्वीनियंस पावर था यार। तुम्हें भी तो कुछ होगा भैया, मेरे पास भी कुछ ऐसे बुक्स हैं, मुझे उनको पढ़ने का बड़ा मन करता है। जैसे धुरंधर मूवी आई थी, धुरंधर मूवी आने के बाद लोग कहते हैं भैया कि मैं 4 बार देखूं तो 4 बार देखूं बिना बोर हुए। वही सेम फील इसमें था यार, समझ रहे बात को, वो फील, वो कन्वीनियंस, वो मतलब मजा आता था। जिस तरीके से तुम्हें कोई मूवी को देख लो, जैसे लड़कियां हैं, हीर रांझा देख लेंगी, ठीक है, लड़कियां हैं, शाहरुख खान की कौन सी यार लव मूवी है, बड़े बढ़िया मूवी है, वो मूवी देख के रो पड़ती हैं। तो कुछ लोग होते हैं, सीरियल देखो, मम्मी लोग सीरियल रोज देखती हैं, पकती रहती हैं। बहन तुम्हारी रोज सीरियल देखती होगी, तुम्हारे घर में 1-2 लोग ऐसे होंगे, ठीक है, रोज इस तरीके से सीरियल्स वगैरह देखते होंगे, तो तुम पक जाते हो, बट वो नहीं पकती है। तो वो ऐसा कन्विंस पावर था इनके नॉवेल्स में। अब यहाँ पे देखो, मैंने इस तरीके से लिख के लाया है, इस तरीके से आपके इंग्लिश लैंग्वेज में, व्हाट्सएप लैंग्वेज में आपके समरी को लिख के लाया है। और ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, कहाँ पे भी पीडीएफ दूंगा, ये पीडीएफ मैं आपको दूंगा, ये पीडीएफ आपको मैं दूंगा टेलीग्राम चैनल में, जो कि ज्वाइन कर लेना, या तो व्हाट्सएप चैनल में, जो कि ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है बाबू, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, ये रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कर लेते हैं, अरे यार सॉरी, ठीक है, इरेज कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं। चलो अब यहाँ पे देख लो भाई, आ जाओ। इन दिस पैराग्राफ द नरेटर शेयर्स हर चाइल्डहुड एक्सपीरियंस व्हेन शी वाज अराउंड 12 years old and used to live in a village in North Karnataka with her grandparents। मतलब इस पैराग्राफ पे नरेटर ये शेयर करना चाहता, मतलब अपने बचपन की एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता, अपने बचपन की एक्सपीरियंस। जब वह कितने साल की, 12 years old थी, जब वो 12 साल की, ये नहीं कहेंगे भैया ओल्ड, 12 साल पुराना कह सकते हैं, ओल्ड का मतलब बुढ़ा थोड़ी कहेंगे, 12 साल की थी, ठीक है। एंड यूज्ड टू लिव इन अ विलेज इन नॉर्थ कर्नाटका विद हर ग्रैंडपेरेंट्स, अपने दादी के साथ नॉर्थ कर्नाटका में एक छोटे से गांव में रहती है, ठीक है। वहां पे उस टाइम ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना डेवलप नहीं था, इसीलिए न्यूज़पेपर और वीकली मैगजीन्स आफ्टरनून में मिलते थे, वो भी एक दिन लेट मिलते थे। पूरा फैमिली ईगरली बस का वेट करता था, मतलब पूरा परिवार उत्सुकता से अपने उस बस का वेट करता था ताकि मैगजीन आवे और हम उसको लें और उसको पढ़ पावे। किसकी बात कर रहा है, नोवेल की, जो त्रिवेणी लिखा करती थी, जो बहुत कन्विंसिंग था,
जो बहुत मजा आता था यार लोगों को पढ़ने में, उसी नॉवेल उसी मैगजीन की बात कर रहा है, क्योंकि उसी से लेटर्स, पेपर्स और मैगजीन्स आते थे। ठीक है, उस टाइम एक वेरी फेमस कन्नाडा राइटर थी त्रिवेणी, देख रहे हो त्रिवेणी। उनकी राइटिंग स्टाइल बहुत सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड थी, लेकिन साथ ही वेरी पावरफुल एंड कन्विंसिंग भी थी। ठीक है, उनकी भी स्टोरीज मोस्टली ऑर्डिनरी लोगों के लाइफ के कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम्स पर बेस्ड होती थी। जैसे क्या होता है यार, कोई भी स्टोरी अगर सच पे आधारित होगी तो किसी न किसी पे आधारित, किसी न किसी की वो चीजें बिल्ड करी जाती है। जैसे मान लो मेरे साथ कोई घटना घटी, अब इसको मुझे स्टोरी में तब्दील किया जाएगा तो वो सच पे आधारित होगा। ठीक है, समझ रहे हो, उस तरीके से होती थी, इसीलिए लोगों को बड़ा अच्छा लगता था। उसके बाद हमेशा इंटरेस्टिंग होती थी। ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्यवश त्रिवेणी का लाइफ बहुत शॉर्ट था, बहुत छोटा था, और उनकी डेथ यंग एज में हो गई, जवानी में ही उनकी डेथ हो गई। ठीक है, फिर भी लेकिन इवन आफ्टर मेनी ईयर, कई मतलब लगभग 40 साल के दौरान मतलब बाद, लोग उनकी नॉवेल्स को आज भी अप्रिशिएट करते हैं और उनकी पॉपुलैरिटी अभी भी बनी हुई है। ओवरऑल ये पैराग्राफ हमें नरेटर के चाइल्डहुड इन्वायरमेंट, उस टाइम के लिमिटेड फैसिलिटीज और एक ग्रेट राइटर त्रिवेणी के इन्फ्लुएंस के बारे में बताता है। ये पूरी कहानी उस जो राइटर है उन पे और त्रिवेणी के बेस की कहानी, मतलब त्रिवेणी के जो मॉड्यूल्स हैं, मतलब कि जो ये नॉवेल्स वगैरह जो मैगजीन्स आते थे, इन कहानी को इंटरलिंक करके एक बूढ़ी दादी के हिसाब से बताया गया है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा यार डीप, मतलब बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है एकदम। देखो वर्ड मीनिंग आ गया, चलो नोट कर लो। इगरली का मतलब विद एक्साइटमेंट, बहुत उत्सुक होकर। ठीक है, कन्विंसिंग का मतलब जो इजिली बिलीव हो जाए। ठीक है, ये चीज प्रभावशाली, समझ रहे हो, प्रभावशाली। साइकोलॉजिकल का मतलब रिलेटेड टू माइंड एंड थिंकिंग। ठीक है, मैन मतलब एक दिल, दिमाग, मन से जुड़ा हुआ है, ये साइकोलॉजिकली। ऑर्डिनरी का मतलब सिंपल, साधारण, कॉमन पीपल, आम लोग। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली का मतलब सैडली, दुख की बात हो रही है, अनफॉर्चुनेटली मतलब ठीक है, दुर्भाग्य की बात हो रही है। फॉर्चुनेटली सौभाग्य, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य। अप्रिशिएट का मतलब टू वैल्यू और लाइक समथिंग। ठीक है, जैसे सराहना करना, बहुत ज्यादा प्रशंसा करना, ऐसा अप्रिशिएटिंग टाइम होता है। इसके लिए अप्रिशिएट का मतलब ये होता है। ठीक है, मजा आ रहा है ना, एक पैरा को पढ़ के मजा आया ना, उसी तरीके से सेकेंड पैरा में आपको मजा आने वाला यार। टाइम वेस्ट एकदम नहीं करेंगे। ठीक है, उस चीज को पढ़ते हुए चलेंगे। नेक्स्ट पैरा पे आ जाए। आपने वर्ड मीनिंग वगैरह लिख लिया, नहीं लिखा है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हट जाता हूँ, बट आप लिख लेना। ठीक है, ये चीज पॉज करके लिख लेना। अब यहाँ पे एक और पैरा आ गया। ठीक है, इसमें देखेंगे वन ऑफ हर नॉवेल्स कॉल्ड काशी यात्रा। उनमें से एक नॉवेल थी उनकी जो काशी यात्रा के नाम से जानी जाती थी, बुलाई जाती थी। काशी यात्रा वाज अपीयरिंग एज अ सीरियल इन द कनाडा वीकली। ठीक है, कर्मवीरा। उस समय कनाडा मतलब कनाडा के लोगों के पास वीकली इसको सीरियल वाइज अपीयरिंग बहुत पहुंचाया जाता था, जिसको कर्मवीरा के नाम से जाना जाता था। इट इज द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड। अब एन क्यों लगा भैया, यहाँ पे एन इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, वावेल है। एन ओल्ड देख रहे हो, यहाँ पे वावेल है ना, इसलिए यहाँ पे एन लगा। एन ओल्ड लेडी एंड हर आर्डेंट डिजायर, इसको याद रखना। आर्डेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये चीज हम बताएंगे। आर्डेंट डिजायर टू गो टू काशी और वाराणसी, मतलब वो जो बूढ़ी औरत थी, बूढ़ी जो महिला थी, उनकी एक असीम इच्छा थी यार, असीम इच्छा कह सकते हैं, जिनका काशी मतलब बनारस जाना। ठीक है, बनारस कितने लोग आए हैं एक बार मेरे को बता दो, अगर नहीं आए हो इस बार गर्मी की छुट्टी में अपने पेरेंट्स से मारपीट करके बनारस घूम लो। बनारस एक ऐसी जगह है जो काफ़ी अच्छी जगह है, काफ़ी सुनहरी जगह है, आके तुम्हारे जाने का दिल नहीं करेगा, ये चीज़ मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद बनारस का रहने वाला हूँ, मैं खुद बनारस रहता हूँ, बट मैं नहीं घूमता हूँ यार। ठीक है, मैं एकदम घूम चुका हूँ, मुझे मन भी नहीं करता, कोई बुलाता भी है कि आओ चलो यार घाट घूमे, फलाना घूमे, डमकाना घूमे, मन ही नहीं करता। एक बार आना, बनारस जरूर विजिट करना यार। बनारस एक ऐसा शहर है जो धर्म को लेके, जो खाने पीने को लेके, जो घूमने को लेके, सारी चीज़ों के लिए जाना जाता है यार। आके जरूर एक बार बाबा का आशीर्वाद ले लेना। कोतवाल जो पूरे बनारस को संभाले हुए हैं, देख ताक कर रहे हैं, देख रेख कर रहे हैं, आप भी आके एक बार घूम जाओ। कौन कौन बनारस घूमने आने वाला है लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ताकि मैं उससे मिलूंगा, ठीक है, और घुमाऊंगा भी।
मोस्ट हिंदूज, काफी हिंदूज नहीं, पूरे हिंदूज बिलीव दैट गोइंग टू काशी एंड वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरवा इज द अल्टीमेट पुण्य। मतलब काशी जाके पूजा करना, विश्वेश्वरा जो है विश्वनाथ जी हो गए, काल भैरव हो गए, ये अल्टीमेट एक पुण्य का काम होता है। दिस ओल्ड लेडी आल्सो बिलीव इन दिस। ये जो बूढ़ी महिला है, ये भी, बूढ़ी महिला मतलब कौन, दादी की बात करी जा रही है, जो बताया जा रहा है, जो चैप्टर का सेम चीज, जो चैप्टर का हेड पॉइंट है, ठीक है, वो भी इसमें बिलीव करती थी, विश्वास करती थी। एंड हर स्ट्रगल टू गो देयर वाज अ डिस्क्राइब्ड इन दैट नॉवल, ठीक है, उनका जो संघर्ष था वो इसी नॉवेल में डिस्क्राइब किया गया है कि वो कैसे जाया करती थी, मतलब उनका किस तरीके से मन करता था, क्या होता था, आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। इन द स्टोरी देयर वाज आल्सो अ यंग ऑर्फन गर्ल हु फॉल्स इन लव। अब भैया ये ऑर्फन गर्ल कौन, ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ लड़की जिनके पास माता पिता नहीं। अब अनाथ लड़की है भाई और उसको प्यार हो जाता है किसी लड़के से, किसी लड़के से जब प्यार हो जाता है, जब प्यार में वो गिर जाती है, पलट जाती है, उलट जाती है, भैया फॉल्स का मतलब गिरना। अब ये वो गिरना थोड़ी होता है यार कि अब लड़का आया उसी के सामने पलट गया उसके प्यार में, ऐसा नहीं होता है। प्यार में गिरना एक डीप फील होता है। अभी तुम छोटे हो, तुमने प्यार तो किया नहीं कभी, अगर किया होगा तो कर समझ में आ रहा होगा, बट अभी तो तुम प्यार नहीं कर पाओगे। अभी तुम्हारा वही बचपन का प्यार मैं भूल नहीं जाना रे, फलाना का प्यार मुझे भूल नहीं जाना रे। अभी तो तुम बस बात करने के लिए परेशान हो, हाँ यार बात कर लो, बात करो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ बाबू, ये फलाना ढिमकाना। जब प्यार होता है ना यार तो एक अलग सुरूर आता है, सब कुछ छूट जाता है, जीवन कहाँ जा रहा है पता नहीं चलता। जब जीवन तबाह हो जाती है तब समझ में आता है भैया प्यार नहीं करना चाहिए था, ठीक है, फॉल्स इन लव बट देयर वाज नो मनी फॉर द वेडिंग। अब जो लड़की प्यार में गुजरी कह रहा हूँ, प्यार में जब गिरी तो उसको शादी भी करना होता है भाई। प्यार में लोग आजकल धोखा दे देते हैं, चीट दे देते हैं कि हीर रांझा कटघरे में जाके बदल जाती है भाई। अच्छी अच्छी लड़कियां कटघरे में बदलती हुए मैंने देखा है, अच्छी मैंने अपने दोस्त को प्यार करते हुए देखा है, कटघरे में जाके उस लड़की को बदलते हुए देखा है। तो वो चीज मैं फील करता हूँ कि लड़की किस तरीके से चीट करती है। बट इसके पास, इस लड़की के पास, इस अनाथ लड़की के पास पैसे नहीं थे शादी करने के लिए। इन द एंड द ओल्ड लेडी गिव्स अवे ऑल हर सेविंग विदाउट गोइंग टू काशी। शी सेज द happiness of this orphan girl is more important than worshipping Lord विश्वेश्वरवा at काशी। जो भी पैसा ओल्ड लेडी ने अपना काउंट किया था, जुटाया था गुल्लक में, पिग्गी बैंक में, वो पैसा उस ऑर्फन लड़की को दे देती है शादी करने के लिए। और कहती हैं कि विश्वेश्वरवा के पास पूजा करने से, जाने से बढ़िया है कि इस गरीब लड़की को पैसे देके इसकी शादी करा दी जाए और दो जोड़ों को एक करा दिया जाए, जिसको कहते हैं दो जिस्म को एक जान, ठीक है। तो वो चीज कराने के लिए इनको मान गई और पैसे उन्हें दे दी। माई ग्रैंड मदर क्रिस्टका, जिनका नाम है क्या, क्रिस्टका, नेवर वेंट टू स्कूल सो शी कुड नॉट रीड। भाई मेरी देखो दादी आजकल की नहीं है, मेरी दादी तो जोड़ बहुत बढ़िया कर, बहुत बढ़िया, मतलब ये कितना 70 रुपया है, 70 रुपया के कहा जाला। अच्छा 6 और 9 के बाद जो नावेला उसके 70 कहा जाला, ऐसे जोड़ती है, ठीक है, ऐसे इस तरीके से। जैसे दादी ये 50 रुपया लो ये 50 रुपया रख लो, कुछ खा पी लेना। 50 रुपया नहीं बेटवा हम नालेम कितना होला 50, अच्छा 49 और 1 50 ना, अच्छा। तो इस तरीके से दादी लोगों का यार कैलकुलेशन होता है, ठीक है। तो ये जो कृष्णका जी थी ये कभी पढ़ी वगैरह नहीं थी यार, स्कूल वगैरह नहीं गई थी। एवरी वेडनेसडे यानी सभी बुधवार, प्रत्येक बुधवार को द मैगजीन वुड कम एंड आई वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस स्टोरी टू हर। प्रत्येक बुधवार को मैगजीन आती थी और एक के बाद एक स्टोरी मैं उनको पढ़ाती थी, समझाती थी, ठीक है, क्योंकि उन्हें पढ़ना नहीं आता था। ड्यूरिंग दैट टाइम शी वुड फॉरगॉट भैया का बोलो, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। क्या ग्रामर मैं तुम्हें एकदम बता रहा हूँ, घोल के पिला दूंगा यार, एकदम ग्रामर के एक बार आ जाने दो प्रोसीजर। क्या क्या है ग्रामर बता दो, तो कमेंट में बता देना भैया ग्रामर में ये चीजें पढ़नी है। ऑल हर वर्क एंड लिसन विद दिस, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब यहाँ पे देखिए भैया क्या है, इन दिस पैराग्राफ द नरेटर टॉक्स अबाउट वन ऑफ द फेमस नॉवेल्स नेम्ड काशी के बात्रा के बारे में बता रहा है, जो कन्नाडा वीकली मैगजीन करवीरा में सीरियल फॉर्म में पब्लिश हो रहा था। ये स्टोरी एक ओल्ड लेडी के बारे में है जिसका स्ट्रॉन्ग डिजायर था काशी वाराणसी जाने का। भैया आप तो सब कुछ बता दियो, फिर से मैं वही चीज रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि हिंदू बिलीफ का अकॉर्डिंग वहां जाकर लॉर्ड विश्वेश्वरवा की वर्शिप करना बहुत पुण्य का काम माना जाता है,
ठीक है। इस स्टोरी में एक यंग ऑर्फन गर्ल भी, मतलब अनाथ गर्ल भी होती है जो किसी से प्यार करती है, लेकिन उसके पास शादी के लिए पैसे नहीं होते। एंड में ओल्ड लेडी एक वेरी सेल्फलेस डिसीजन लेती है। क्या? वो अपनी सारी सेविंग्स उस ऑर्फन गर्ल को दे देती हैं और खुद काशी नहीं जा पाती हैं। वो कहती हैं कि उस लड़की की हैप्पीनेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू हर ओन रिलीजियस विश, मतलब बनारस में जाकर पूजा पाठ करना। ठीक है। नरेटर अपनी ग्रैंडमदर मतलब अपनी ग्रैंडमदर कृष्णका के बारे में बताती है जो कभी स्कूल नहीं गई थी, इसलिए वो पढ़ नहीं पाती है, मतलब पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकती थी। तो हर वेडनेसडे, मतलब सभी बुधवार को जब मैगजीन आता था, नरेटर मतलब जो लड़की है, जो ग्रैंड पेरेंट्स की जो डॉटर है उसकी बात करा जाता है, नरेटर उन्हें ये स्टोरी रीड करके पढ़ा के सुनाती थी। उस टाइम ग्रैंडमदर अपना सारा काम भूलकर बहुत इंटरेस्ट के साथ स्टोरी सुनती थी। ओवरऑल ये पैराग्राफ हमने स्टोरी की मेन प्लॉट, उसकी मोरल वैल्यू यानी सेक्रीफाइस एंड काइंडनेस और नरेटर और उनकी ग्रैंडमदर के इमोशन कनेक्शन के बारे में बताता है। अब ये पैराग्राफ किस बारे में बताया है वो चीज भी है। भाई दिख रहा है ना मैं क्या लिख रहा हूँ, ये क्या है, दिख रहा है ना, सब कुछ दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख तो रहा है। मैं यहाँ से देखूँ क्या? यहाँ से, हाँ दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है, फोन में दिख रहा है ना। अगर नहीं दिख रहा होगा बता देना, ठीक है। वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। वर्ड मीनिंग में क्या है? वर्ड मीनिंग में है इजी फॉर स्टूडेंट, ठीक है। अर्डेंट का मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग, बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर। सीरियल का मतलब पब्लिश इन पार्ट, ठीक है, वो चीज वैसे ये सब पब्लिश होने वाला है, ठीक है। ऑर्फन का मतलब अ चाइल्ड विद आउट पेरेंट्स, मतलब कि वही अनाथ लड़की। सेविंग का मतलब मनी दैट इज सेव, बचे हुए पैसे, ठीक है। वर्शिपिंग का मतलब प्रेइंग और शोविंग डिवोशन, पूजा करना। सेल्फलेस का मतलब थिंकिंग अबाउट अदर बिफोर वनसेल्फ। देखो आज ये लोग सेल्फिश होते चले आ रहे हैं कि मेरा काम हो गया तो भाड़ में जा भाई। ऐसे लोग भी हैं कि मेरा काम हो गया तो भाड़ में जा, तुमसे कोई मतलब नहीं है, मेरा काम होना चाहिए। तो ऐसा आपको नहीं बनना है। सेक्रीफाइस का मतलब गिविंग अप समथिंग वैल्यूएबल फॉर अदर, ठीक है। ये सब स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं बड़ा गुस्सा करते हो तुम लोग, गुस्सा मत किया चलो बाबू तुम लोग। मैं थोथा बाबू हूँ ना, मैं भी तुम्हारे लिए, मैं भैया हूँ ना आपका, तो गुस्सा मत किया चलो। आओ चलो हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ चलो भाई देख लेते हैं। ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन लेटर, मतलब एक कंसंट्रेशन होता था यार जब ओल्ड लेडी, मतलब जब नरेटर यानी राइटर यानी जो छोटी बच्ची है, जो दादी की छोटी बच्ची है, वो जब उनको बताती तो बड़े कंसंट्रेशन के साथ उस चीज़ को वो पढ़ती थी, समझती थी और एक एक चीज़ याद करती थी। बाद में शी कुड रिपीट द इंटायर टेक्स्ट बाय हर, यार वो पूरे टेक्स्ट को अपने दिल से लोगों के सामने रखती थी, बताती थी। माई ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट टू काशी, मेरी ग्रैंड मदर जो मतलब जो मेरी दादी है वो कभी काशी नहीं गई है। एंड शी identified herself with the novel's protagonist, इसको याद रखिए। So more than anybody else, she was the one of most interested in knowing what happened next in the story and used to insist that I read the serial out to her. After hearing what happened next in Kashi Yatra, she would join her friends at the temple courtyard where we children would also gather to play hide and seek. क्योंकि क्या होता था, काशी यात्रा जो नॉवेल्स है यार, इसको बताने के बाद जो मैगजीन आती थी, उसको मैगजीन को एक छोटी बच्ची जो अपने दादी के साथ एक्सप्लेनेशन वगैरह करती थी, बताती थी, तो ये दादी बड़े दिल से उस चीज़ को सुनती थी। सुनने के बाद शाम में एक समय आता है, गाँव घर में भी समय आता है कि बच्चा जब स्कूल से आ जाता है तब उसे एक घंटे 1.5 घंटे दिया जाता है घूमने टहलने के लिए इसी मंदिर के पास या इसी लोगों के पास। ये देखो इसी में कोई दादी है, तो 4-5 लोग बैठे, तो उनको मान लो ये दादी रही, तो ये इनको बताती थी, जैसे ये दादी है, ये इनको मतलब ये तीनों लोग को बड़े आसानी से और दिल से उस चीज़ को एक्सप्लेन करते थे कि आज के मैगजीन में ये चीज़ें थी काशी यात्रा वाले। तब की बात है जब जो हमारी नरेटर थी वो हाइड एंड सीक खेलती थी, लुक्का छिपी खेलती थी, ठीक है। आओ एक्सप्लेनेशन भी इसका है, ऐसी बात नहीं है। इन दिस पैराग्राफ नरेटर अपनी ग्रैंडमदर के डीप इंटरेस्ट और इमोशनल कंसंट्रेशन को और क्लियरली एक्सप्लेन करती है। जब नरेटर उन्हें स्टोरी रीड करती थी तो ग्रैंडमदर बहुत कंसंट्रेशन के साथ सुनती थी,
धीरे धीरे उन्हें स्टोरी इतनी याद हो गई कि वो पूरा टेक्स्ट बाय हार्ट रिपीट भी कर सकती थी। ठीक है, ग्रैंडमदर खुद कभी काशी नहीं गई थी, इसलिए उन्होंने अपने आप को नोवेल की मेन कैरेक्टर, प्रोटोजनिस्ट का मतलब होता है नोवेल की मेन कैरेक्टर, ठीक है, उसमें उससे रिलेट कर लिया था कि मेन कैरेक्टर वही है। जैसे कहानी में जैसे तुमने धुरंधर देखा, अब धुरंधर देखने के बाद तुम फील करोगे ना भैया हम ही रमी कपूर हैं, भैया हम ही गए थे, हमजारी हम ही हैं, ठीक है, हम ही गए थे लियारी में, ऐसा किए वैसा किए फलाना किए। एक बार वो सोच, वो इंटेंस दिमाग में आ जाता है, फील कर लेता है इंसान। तो सेम चीज दादी के साथ भी था कि जब दादी को वो मैगजीन की पूरी स्टोरी लाइन अप करी जाती थी, बताई जाती थी, तो वो उससे रिलेट करती थी ताकि स्टोरी को और अच्छे से समझ पाए। ठीक है, जब भी वो काशी यात्रा का नेक्स्ट पार्ट सुन लेती थी, उसके बाद वो अपनी फ्रेंड्स के साथ टेम्पल कंट्री यार्ड में सॉरी क्या वर्ड मीनिंग अगर गलत हो जाती है एक्सप्लेनेशन में तो यार, यहाँ से ऐसे देखने में बड़ा टफ टास्क होता है, ऐसे देखने में बड़ा सही रहता है, तो हम लोग ऐसे देखते हैं। तो यार ये कोर्ट यार्ड है ना, कोर्ट यार्ड में मिलने चली आती थी, वहां पर बच्चे भी गैदर होते थे और हाइड एंड सीक जैसे गेम्स वगैरह खेलते थे। ये चीज तो मैंने बता दी। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स देख लो बाबू। वर्ड मीनिंग्स क्या है भैया? कंसंट्रेशन का मतलब फुल पे फोकस, पूरा ध्यान। जिसका रिपीट बाय हार्ट, मेमोरीज करके बोलना, याद करके बोलना, दिल से बोलना। प्रोटैगनिस्ट का मतलब बोलने बताया मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, जो रिलेट करती थी। इंसिस्ट का मतलब स्ट्रांगली डिमांड करना। गैदर का मतलब होता है इकट्ठा होना। कंट्री कोर्ट यार्ड का मतलब होता है घर या टेम्पल का ओपन एरिया। मैं कंट्री यार्ड पढ़ रहा, कोर्ट यार्ड। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, गुस्साओ मत यार, क्यों गुस्सा रहे हो तुम लोग? हाँ, अब मैं पढ़ूंगा ऐसे जैसे वो बच्ची अवा पढ़ती थी। अवा कैसे पढ़ती थी? एक बार की बात है। क्या बात है सरकार, बता दीजिए। पता है हम लोग का माइक ना थोड़ा सा अर्थ पाता ना तो लाइन वगैरह मारता है, यहाँ से मारता है। यहाँ पे ऊपर देखोगे, शी वुड डिस्कस द लेटेस्ट एपिसोड विद हर फ्रेंड। वो लेटेस्ट एपिसोड अपने दोस्तों के साथ डिस्कस की थी। एट दैट टाइम, उस समय, आई नेवर अंडरस्टैंड व्हाई देयर वाज सो मच ऑफ डिबेट अबाउट द इशू। मुझे कुछ समझ में आया है कि ये चीज इतनी डिबेट क्यों होती है कोर्ट यार्ड में। वंस आई वेंट फॉर अ वेडिंग विद माई कजिन्स टू द नेबरिंग विलेज, मतलब बगल वाले गांव में शादी वगैरह अटेंड करने के लिए एक बार नरेटर गई, वो छोटी सी बच्ची गई। इन दोज डे, उन दिनों में, अ वेडिंग वाज अ ग्रेट इवेंट विच चिल्ड्रन एंजॉयड आवरसेल्व्स थ्रोली। वी वुड ईट एंड प्ले endlessly, savoring the freedom because all the elders were busy. I went for a couple of days but ended up staying there for a week. देखो यार, वो 2-3 दिन के लिए अपने पास यानी कर्नाटका जो नॉर्थ साइड में रहती थी, उसी के पास वाली गांव में ये शादी को अटेंड करने गए थे। आज आपके दिमाग में भी चल रहा होगा, भैया मौसी का शादी है, हमें भी जाना है, बड़ी मार मारूंगा बेहुदा तुम लोग को। कहीं तुमको नहीं जाना है, तुमको क्लास 9 का सिलेबस का जो बोझ डाला हुआ है ना, उसको पढ़ना है, बड़े प्यार से, बड़े अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, उस चीज को समझो यार, नहीं जाना है तुम्हें। तो वो चीज इनके साथ भी हुआ। ये 2 दिन के लिए गई थी, बट इनका इतना अच्छा लगा, शादी में खूब खाई पी, घूमी, खेली कूदी। क्योंकि जो बड़े लोग रहते हैं वो काम धाम में बिजी रहते हैं, छोटे बच्चों को कोई याद करता नहीं, कोई भूलता नहीं। तो वो चीज भी इनके साथ हुई, वो चीज तुम्हारे साथ भी होने वाली। When I come back to my village, जब मैं अपने घर वापस आई, जब मैं अपने गाँव वापस आई, I saw, मैंने देखा, my grandmother in tears, मेरी ग्रैंडमदर की आंख में आंसू है भैया, आंसू। तो वो चीज भी हम फील करेंगे। देखो, आई वाज सरप्राइज, छोटी बच्ची है यार, तुतला की तो बोलेगी। आई वाज सरप्राइज, मैं आश्चर्यचकित हो गई। फॉर आई हैड नेवर सीन हर क्राई इवन इन द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन। मैंने कभी यार कोई भी सिचुएशन आ जाए, अपनी ग्रैंडमदर को कभी रोते हुए नहीं देखा, कभी उनके आंख में आंसू नहीं देखा। पर आज क्यों आज व्हेन, अरे यार What had happened? क्या हुआ था ऐसा यार? I was worried, मैं एकदम चिंता में आ गई। अवा, is everything all right? Are you okay? कौन बोलता है? नरेटर बोलता है। नरेटर बोलती है यार, जेंडर भी क्लियर करो। अवा, is everything all right? Are you okay? ऐसे, अवा, is everything all right? Are you okay? तब क्या आता है जवाब? I used to call her, मतलब अवा वो बुलाती थी। नरेटर अपनी दादी माँ को प्यार से, आप भी तो बुलाते होगे ना दादी को। कुछ लोग माई बुलाते हैं, कुछ लोग अम्मा बुलाते हैं, कुछ लोग दादी माँ बुलाते हैं, कुछ लोग बड़की माई बुलाते हैं, ये सब चीजें होती हैं।
विच मीन्स मदर इन द कन्नाडा स्पोकन इन नॉर्थ कर्नाटका। जैसे मतलब इसका मतलब होता है कि नॉर्थ कर्नाटका में इस वर्ड को मदर के रूप में डिकोड किया जाता है। ठीक है, इस चीज को समझना और समझ लेते हैं। इस पैराग्राफ में नरेटर अपनी चाइल्डहुड मेमोरी शेयर करती है। पहले वो बताती है कि उससे समझ नहीं आता ये था कि लोग टीवी के स्टोरीज पर इतनी सीरियस डिस्कशन क्यों करते थे। फिर वो एक वेडिंग का एक्सपीरियंस बताती हैं जो उसने अपने कजिन्स के साथ एक बगल वाली गांव में अटेंड करने गई थी। उस टाइम पर वेडिंग बहुत ही इंजॉयबल था यार, बड़ा आनंद आता था, खाना पीना मस्त एकदम मजा आता था। नरेटर ने भी वहां बहुत इंजॉय किया क्योंकि एल्डर्स अपने काम में बिजी होते थे, नरेटर में भी बिजी होते थे और सिर्फ कुछ ही दिन के लिए जाने के बाद भी 1 वीक तक रुक गई। सोचो इतना मजा आया कि 2 दिन के लिए गई थी बट 1 वीक तक रुक गई। लेकिन जब वो वापस अपने गांव आई तो उसने अपनी ग्रैंड मदर को रोते हुए देखा। या ये देखकर वो बहुत शॉक्ड हो गई क्योंकि उसने अपनी ग्रैंड मदर को कभी इतनी मुश्किल सिचुएशन में भी रोते हुए नहीं देखा था। ठीक है, वो टेंशन में आ गई हैं और उनसे पूछा कि सब ठीक है या नहीं। नरेटर अपनी ग्रैंड मदर को अवा बुलाती थी, जिसका मतलब है कन्नाडा लैंग्वेज में मदर होता है। ये चीज समझो। इस पैराग्राफ में एक स्ट्रॉन्ग कंट्रास्ट दिखाया गया है, एक तरफ वेडिंग की खुशी और दूसरी तरफ घर आने पर दुख का माहौल। ऐसा कोई लिख के लाता होगा क्या तुम लोग? मैं टाइप करता हूं यार, हमारा कंटेंट क्रिएशन ऐसा होता है। इसके पीडीएफ अगर तुम्हें चाहिए संकल्प बैच यार, तुम ज्वाइन करते रहना। कल मैथ की क्लास होगी, नेक्स्ट के मतलब वेडनेसडे को साइंस की क्लास होगी, फिर थर्सडे को भी मैथ की क्लास होगी, फिर फ्राइडे को मेरी क्लास है, सैटरडे को फिर साइंस की क्लास है। ऐसे ऐसे क्लासेस आपकी होती है। ठीक है, वर्ड मीनिंग आएगा इसके बाद। वर्ड मीनिंग है, देख लेते हैं क्या है वर्ड मीनिंग। डिस्कस, किसी टॉपिक पर बात करना या विचार शेयर करना। एपिसोड, टीवी शो का एक पार्ट है ये, बड़ी है मतलब। ट्रूली, पूरी तरह से बिना किसी कमी के। सेवरिंग क्या होता है? किसी मोमेंट या चीज का पूरा आनंद लेना। फ्रीडम, आजादी बिना किसी रोक टोक की। सरप्राइज, अचानक हैरान हो जाना। सिचुएशन, अलग 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 परिस्थितियां या हालात। वरीड मतलब चिंता या टेंशन फील करना। अब कन्नाडा लैंग्वेज में मदर के लिए यूज होने वाला वर्ड। ये चीज भी कितनी अच्छी है ना यार, मैंने बना के लाया है। कितनी बढ़िया लल्लन टॉप है ना यार, ये कितनी लल्लन टॉप चीज है कि नहीं? हाँ, इसकी पीडीएफ तो तुम्हें चाहिए ना भाई नोट्स बनाने के लिए। नोट्स जी मैं तुम लोग के लिए लाऊंगा, चिंता मत करो। हाँ भाई, अब आएंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे देखेंगे शी नोडेड बट डिडंट रिप्लाई। वो सुनी सब, जानी सब, आंख में आंसू था बट कोई रिप्लाई नहीं। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एंड फॉरगॉट अबाउट इट। मैं इसके बारे में भूल गई और समझ भी नहीं पाई। इन द नाइट, रात में, आफ्टर डिनर करने के बाद, वी वर स्लीपिंग इन द ओपन टेरेस ऑफ अवर हाउस। इट वॉज अ समर नाइट एंड देयर वॉज अ फुल मून। अवर कैम्प। तो यार कभी कभी जब तुम अपने गांव जाते हो या गांव में ही रहते हो, जहाँ कहीं भी रहते हो, तो अपने गांव जाते तो मैं तो अपने दादी के साथ सोना पसंद करता हूँ। मैं दादी के यहाँ जाऊँगा, पकड़ के सोऊंगा, बातें करेंगे, कहानी सुनेंगे। तो सेम कंडीशन अवा के साथ भी था। ये रही अवा, ये रही उनकी दादी। डिनर करने के बाद पूरे मून का मतलब पूरा मून एकदम मतलब चमक रहा था, उजाला था। इसको हम लोग भोजपुरी में अजोरिया रात कहते हैं। अनहरिया रात, अजोरिया रात, ये इस तरीके से था। ठीक है, अवा का मानना था कि हम लोग डिनर करने के बाद टेरेस पे आते हैं सोने के लिए। हमें हमेशा अपनी अवा के साथ सोती हूँ। ठीक है, द नेक्स्ट एंड सेट नेक्स्ट टू मी। ठीक है, हर अफेक्शनेट हैंड्स टच माय फोरहेड। आई रियलाइज शी वांटेड टू स्पीक। आई आस्क्ड हर व्हाट इज द मैटर। यार एक चीज बताओ, अगर तुम अपने घर गए या तुम अपने घर और अपनी दादी माँ की आंख में आंसू देख लोगे, मैं तो घर पे बवाल कर दूंगा भाई। मैं टोटली कह रहा हूं, मैं घर पे बवाल कर दूंगा। दादी से बड़ा कोई नहीं। मैं कभी कभी अपने माँ को भी डांट देता हूँ यार कि दादी ने अगर कुछ गलती कर दी तो आप उनका जवाब सवाल नहीं करेंगे। अगर आज मैं यहाँ पे हूँ, मैं अपने दादी माँ के बदौलत हूँ। गेहूँ कहाँ से आता है? मेरी दादी के द्वारा संभाले गए खेत से। चावल कहाँ से आता है? मेरी दादी की जो भी पूर्वज वगैरह थे उस खेत को हमारी दादी को तो संभाली है, वहीं से आता है। पैसा कहाँ से आता है? हमारी दादी हमारे घर की मालकिन है, पैसा भी वहीं से आता है। एक एक रुपये कैसे होता है? दादी के यहाँ से सब कुछ आता है।
तो यार मैं अपनी दादी को ना फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखूंगा, किसको रखूंगा? मैं अपनी माँ से ज्यादा अपनी दादी से प्यार करता हूँ। वो चीज समझो, वो चीज फील करो थोड़ा सा। दादी यार बहुत अच्छी चीज होती है। हाँ, मेरी दादी का उम्र 2-4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल ये होगा। आपकी भी दादी का उम्र 2 साल, 4 साल, 5 साल। यार है, रेस्पेक्ट कर लो, है तो रेस्पेक्ट कर लो यार। जिनके पास नहीं है ना, उनसे पूछना कि दादी का मतलब क्या मेजर चीज है यार, क्या अच्छी चीज है यार दादी, समझे? दादा का प्यार, दादी का प्यार बड़ा अच्छा लगता है ना। तो चलो आओ फिर नेक्स्ट स्लाइड पे अपन मूव करते हैं। और जब तुम रात में सोते हो तो कभी कभी दादी तुम्हारे सर पे ऐसे ऐसे करती है ना, ऐसे 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 ऐसे। गर्मी के समय में बेना जो होता है ना, ये पंखी हमेशा चलाती रहती हैं। तुम सो गए हो, वो पंखी पूरी रात चलाती रहती है, तो वो होती है दादी। जब दादी का हाथ, जब रिंकल से पड़े हाथ तुम्हारे इस पे माथे पे आएंगे तो तुम्हारी पूरी बॉडी यार एकदम वाइब्रेट कर जाएगी। तो वही सेम अवा के साथ हुआ और उसने फील किया कि दादी कुछ कहना चाहती है। ठीक है, फिर देख लेते हैं भैया। इस पैराग्राफ में नरेटर बताती है कि जब उसने अपनी ग्रैंड मदर अवा से पूछी कि क्या हुआ है, तो अवा ने सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन कुछ बोला नहीं। नरेटर को उस समय समझ नहीं आया और वो बात को भी भूल गई। रात के टाइम डिनर के बाद सब लोग घर की ओपन टेरेस पर सो रहे थे। ठीक है, मौसम समर का था, मतलब गर्मी का था। स्काई में फुल मून था, जिससे इन्वायरमेंट बहुत शांत और सुकून भरा लग रहा था। तब अवा नरेटर के पास आई और उसके पास बैठ गई। उन्होंने प्यार से नरेटर के फोरहेड को टच किया। इससे नरेटर को फील हुआ कि अवा कुछ कहना चाहती है। तब नरेटर ने उनसे पूछा व्हाट इज द मैटर, यानी कि प्रॉब्लम क्या है। इस पैराग्राफ में इमोशन, कनेक्शन और बॉन्डिंग दिखाई गई है नरेटर और उसकी ग्रैंड मदर के बीच, जहां अवा अपनी फीलिंग शेयर करना चाहती है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे लेते हैं। वर्ड मीनिंग्स देख लो। यहाँ पे नोडेड का मतलब होता है सिर हिलाकर या ना का संकेत देना। ठीक है, रिप्लाई का मतलब जवाब देना। टेरेस का मतलब घर की छत। समर इन नाइट मतलब गर्मी की रात। फुल मून मतलब पूरा चांद। अफेक्शनेट मतलब प्यार और केयर दिखाने वाला। फोरहेड का मतलब माथा। रियलाइज का मतलब समझ जाना या एहसास होना। मैटर का मतलब प्रॉब्लम या बात क्या है। जब अवा ने पूछा व्हाट्स मैटर अवा, जब नरेटर ने पूछा व्हाट्स मैटर अवा, कैन यू टेल मी, तो क्या कहती है, कौन क्या कहता है, दादी माँ क्या कहती है, व्हेन आई वाज अ यंगर, जब मैं जवान थी, मतलब जब मैं तुम्हारे जैसी थी, ये चीज भी कह सकते हो। आई लॉस्ट माई मदर, मैंने अपनी माता को खो दिया। ये बड़ा यार विकट चीज है। देयर वाज नोबडी टू लुक आफ्टर एंड गाइड मी, इसके बाद कोई भी नहीं था मुझे देखभाल करने के लिए और गाइड करने के लिए। माई फादर वॉज बिजी मैन एंड गॉट मैरिड अगेन, मेरे जो पिताजी थे वो काफी बिजी मैन थे और मेरी माँ के मरने के बाद उसने दूसरी शादी कर दी। दोज डे पीपल नेवर कंसिडर्ड एजुकेशन एसेंशियल फॉर गर्ल, उन दिनों में यार सन 1900 पता नहीं किसकी बात है, उन दिनों में लड़कियों के लिए पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती थी, कंसिडर नहीं किया जाता था। तो आई नेवर वेंट टू स्कूल, तो इसीलिए मैं कभी स्कूल नहीं गई। सो आई नेवर वेंट टू स्कूल, कभी नहीं गई। उसके बाद आई गॉट मैरिड, ये मतलब मैं फिर वेरी यंग एंड हैड चिल्ड्रेन, मतलब बच्चे और किसी को होता है ना एक अवस्था होता है, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, युवा अवस्था, उसी के बीच में इनकी भी शादी कर दी जाती है। आई हैड ग्रैंड चिल्ड्रेन एंड ऑलवेज फेल्ट सो मच हैप्पीनेस इन कुकिंग एंड फीडिंग, हमारे पास भी ग्रैंड चिल्ड्रेन थे, उनके साथ मतलब हमेशा मतलब ऑलवेज फेल्ट एंड सो मच हैप्पीनेस इन कुकिंग एंड फीडिंग ऑल ऑफ यू, मैं तुम लोगों को खिलाने पिलाने इन सब चीज़ों में बड़ा मतलब खुश फील करती थी, ऐसा करना मुझे अच्छा लगता था। एट टाइम्स आई यूज्ड टू रिग्रेट नॉट गोइंग टू स्कूल, उस समय मैं फील करती थी कि मुझे स्कूल मतलब ऐसा मतलब होता है ना, कभी कभी किसी काम को करने के बाद फील होता है यार कि काश मैं ये कर ली होती, काश मैं ये नहीं की होती, उनको भी रिग्रेट फील हो रहा था। आई मेड श्योर दैट माई चिल्ड्रेन एंड ग्रैंड चिल्ड्रेन स्टडीड वेल, उन्होंने ये सोचा कि मैं नहीं पढ़ पाई, मुझे रिग्रेट फील हो रहा, तो मेरे छोटे बच्चे जो हैं, मेरे बच्चे के जो बच्चे वो अच्छे से पढ़ पाए। ठीक है, वही सीन थी इस पैराग्राफ में। हम अपनी लाइफ की कहानी नरेटर को बताती है। वो बताती है कि जब वो छोटी थी तब उनकी मदर की डेथ हो गई थी, उनका ध्यान रखना और गाइड करने वाला कोई नहीं था, उनके फादर बिजी रहते थे और दूसरी शादी उन्होंने कर लिया। उस टाइम पर लोग लड़कियों के एजुकेशन इंपॉर्टेंस नहीं समझते, जो मैंने बताया था, इसलिए अवा कभी स्कूल नहीं जा पाई। बहुत छोटी एज में उनकी शादी हो गई और उनके बच्चे हो गए, जिससे वो बहुत बिजी हो गई।
बाद में जब उनके ग्रैंड चिल्ड्रेन हुए तो उन्हें सबको खाना खिलाने और उनका ख्याल रखने में बहुत खुशी मिलती थी, लेकिन कभी कभी उन्हें ये रिग्रेट होता था कि वो स्कूल नहीं जा पाए। इसी वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि उनके बच्चे और ग्रैंड चिल्ड्रेन अच्छी तरह पढ़ाई करें और लाइफ में आगे बढ़ें। ठीक है, इस पैराग्राफ में अवा की स्ट्रगल और उनकी सेक्रीफाइस और एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को क्लियरली दिखाया गया है। नेक्स्ट पे मूव करें। नेक्स्ट क्या है? वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग्स क्या है? लॉस्ट मतलब खो देना या किसी का डेथ हो जाना। गाइड मतलब रास्ता दिखाना या सही डायरेक्शन देना। मैरिड अगेन मतलब दोबारा शादी करना। कंसीडर्ड का मतलब किसी चीज को महत्व देना या सोचना। इसेंशियल का मतलब बहुत जरूरी। ग्रैंड चिल्ड्रन का मतलब पोते पोती या नाती नातिन। होता है ना कि भैया ये मैं हमारी दादी बोलती है ना कभी कभी घर में कि ये मैं पोता है नहीं पोतीन है, ये नाती है नहीं नातिन है, इस तरीके से नाती नतनी ऐसा होता है। रिग्रेट मतलब पछतावा होना। मेक्श्योर मतलब पक्का करना या इंश्योर करना। स्टडीड वेल मतलब कि अच्छी तरह पढ़ाई करना। ये रहा तुम्हारा आज का पार्ट 1 जो कि इस पॉइंट का है। किसका है? हाउ आई टॉट माय ग्रैंडमदर टू रीड। इसका है पार्ट 1, मैंने पार्ट 1 कवर कर दिया है। पार्ट 2 हम देखेंगे सेकंड वीडियो में। किसमें देखेंगे? पार्ट 2 हम देखेंगे सेकंड वीडियो में। ये वीडियो तुम्हें कैसी लगी? अगर इसकी पीडीएफ तुम चाहिए, अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से कोशिश करूंगा समझाने का ताकि आपको समझ में आए। अगर तुम्हें नहीं समझ में आया तो एक बार तुम जाके फिर से देख सकते हो इस चीज़ को। ठीक है, एक बार रुको, कॉल आ रहा है, मैं इसको पॉज कर देता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद चीज़ें समझेंगे। हाँ, फिर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर नहीं समझ में आया हो तो दोबारा भी तुम जाके इसको देख सकते हो। कमेंट बॉक्स में बताना जो जो चीज़ें मैंने पूछी है। व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लेना इसके पीडीएफ वगैरह को पाने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना संकल्प बैच में और वीडियोस को पाने के लिए। मैथ, एसएसटी, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, इंग्लिश ग्रामर सारी वीडियोस आने वाली हैं। बड़ी मेहनत से हम ये सब चीज़ें बनाते रहते हैं। आई होप कि तुमको फील आया होगा। जिस तरीके से मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है इस तरीके से यूट्यूब पे किसी ने नहीं दिया है यार। मैंने देखा है, मैंने जज किया, तब उस तरीके से मैंने आपको बना के लाया। ये पीडीएफ ही बनाने में 3 से 4 दिन लगते हैं। टाइप करना, लिखना, एक एक्सरसाइज को लिखना, फिर टाइप करना, फिर वर्ड मीनिंग डालना। ऐसा किसी ने नहीं किया, मैंने तुम्हारे लिए किया। तो आओ एक प्यारा सा हक कर लेते हैं। एक बार संकल्प बैच टोपी लिख देना और हाँ, ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में।